बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, नारंग मंडी में अरसा दराज से घिनौना कारोबार जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर लंबी तान कर सो गया। तफसीलात के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर का नाकामी, मुजरिमाना खामोशी, मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स पर जिनसी हवस और ताकत की अद्वियात की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। महकमा सेहत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई न होना मिली भगत और ड्रग इंस्पेक्टर की नाकामी और काम चोरी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से ममनुआ अद्वियात की रोकथाम न हो सकी। कार्रवाई अभी फोटो सेशन तक महदूद है, जिस पर शहरियों ने इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि ऐसे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई न होना मिली भगत और ड्रग इंस्पेक्टर के काम चोरी का मुंह बोलता सबूत है। शहर भर और नवाही इलाकों में मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स पर जिनसी हवस को उभारने वाली अद्वियात और बॉडी बिल्डिंग की ममनुआ अद्वियात की फरोख्त की जाने लगी, जो बआसानी मेडिकल स्टोर्स से दस्तयाब हैं। इन हलकों से मजीद कहा गया कि मेडिकल स्टोर्स मौत बांट रहे हैं, मगर अफसोस के ड्रग इंस्पेक्टर ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जो काबिले मुजम्मत है। ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल से जहां फेफड़े खत्म होते हैं, वहीं पर गुर्दों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कहीं नौजवान जो जवानी में ही दारे-फानी से रुखसत हो जाते हैं। शहरियों ने वजीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और डिप्टी कमिश्नर जिला शेखुपुरा से फिलफोर नोटिस का मुतालबा किया। मनकीरा से आपको बताते चले, शहर के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर वकार केस को पुलिस के खिलाफ भत्ताखोरी का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल करने की पादाश में पुलिस थाना मनकीरा ने 9C के झूठे मुकदमे में मुलविस कर दिया। मोहल्ला केसांवाला मनकीरा के रिहायशी गरीब मजदूर रिक्शा ड्राइवर वकार केस को 4 माह कबल सिक्योरिटी कांस्टेबल असद के झूठे मुकदमे 9C में मुलविस करने की धमकी देकर भत्ता तलब किया। रिक्शा ड्राइवर वकार ने सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ भत्ताखोरी का वीडियो बयान वायरल कर दिया, जिस पर सिक्योरिटी कांस्टेबल असद भट्टी और महबूब ASI ने वकार केस को घर से उठाकर फर्जी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए बेबुनियाद 9C मुकदमा में मुलविस कर दिया, जिस पर दर्जनों मर्दों खवातीन मनकीरा प्रेस क्लब पहुंच गए और पुलिस थाना मनकीरा के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और पुलिस थाना मनकीरा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। IG पंजाब और DPO से फौरी इंसाफ फराहम करने और झूठी FIR को खारिज करने का मुतालबा किया है। इंसाफ न मिलने पर वकार कैस की वालदा और बीवी ने बच्चों समेत खुद सोजी करने की भी धमकी दे डाली। हासलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी तवज्जो के साथ स्पेशल बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। हासलपुर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में दाखिला मुहिम जारी है। फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दी जाती है। खुसूसी तवज्जो के साथ स्पेशल बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। हासलपुर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में दाखिला मुहिम जारी है। यूनिफॉर्म, किताबें, वजीफा के साथ फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दी जाती है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर शरीफ जोया का कहना है कि ज़हनी, जिस्मानी बिनाई और कुव्वत समात से महरूम बच्चों को वालिदैन खुद पर बोझ मत समझे, बल्कि इनको स्पेशल एजुकेशन सेंटर में दाखिला दिलवाएं। हम ऐसे बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। मीरपुर माथेलो से आपको बताते चले, एहसान अली की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एक मुलजिम गिरफ्तार। थाना A सेक्शन घोट की पुलिस ने क्राइम नंबर 45/2023 दफा 392 तेपे में पहले गिरफ्तार मुलजिम बिशारत अब्बासी से दौरान तफ्तीश विक्रम हिंदू से असलिया के जोर पे छीने गए 25,000 नकद और जुर्म में इस्तेमाल किया गया पिस्टल और गोलियां रहमो वाली पार्क घोटकी से बरामद करवा लिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ बगैर लाइसेंस पिस्टल और गोलियां रखने के जुर्म में क्राइम नंबर 51/223 दफा 24 सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। आगे बढ़ेंगे, सियालकोट से सिटी ब्यूरो चीफ जहीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना मुरादपुर पुलिस ने शहरियार उर्फ शहरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। नाजायज असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। SHO थाना मुरादपुर आमर संधू ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करते हुए खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO मुरादपुर आमर संधू ने बताया कि शहरियार उर्फ शहरी पर मुतअद्दिद वाकयात के मुकदमात ट्रेस हुए हैं और उनके कब्जा से नाजायज असलहा, 2 अदद पिस्टल बमा, 12 अदद गोलियां, 3,10,000 नकदी बरामद हुए हैं, जबकि मजीद 23 मुकदमात ट्रेस हुए हैं। मुरादपुर पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां कर रही है। जराइम पेशा अफराद मुल्क में नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं। ऐसे अनासिर को कभी माफ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जाएगा और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना ही हमारा मिशन है। ठट्ठा से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के दरमियान रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। इलामा इकबाल एक्सप्रेस का कोठरी के मकाम पर बोगी ट्रैक से उतरने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल
हो गई। जमपीर जंगशाही मीटिंग रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया। ट्रेनें रुकने से मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठट्ठा रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, जल्द ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको गोजरा से बताते चले थाना सिटी की हदूद में डकैती और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातें। दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से बाप और बेटा दोनों शदीद जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से 30 साल आरिफ वल्द आशक अली और इसका 60 साल बाप आशक वल्द इसहाक की टांगों में फायर लगे। बाप और बेटा मूंगी बंगला चक 242 गाफ बे के रिहायशी बताए जा रहे हैं। बाप और बेटा झंग रोड मुएशी मंडी से मुएशी बेचकर लोड रिक्शा पर चक 242 गाफ बे जा रहे थे। मूंगी बंगला रोड चक 372 जीम्बे लिंक रोड बजियांवाला के करीब डाकुओं ने रोककर डकैती की कोशिश की। दौरान मुजाहमत डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद तीनों डाकू 125 पर सवार होकर बासानी फरार हो गए। दोनों मजरूबीन को सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया। एसएचओ थाना सिटी गोजरा हाकम अली और डीएसपी सिकंदर महमूद अस्पताल पहुंच गए। और आगे बढ़ेंगे, भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान शहर में नाजायज तजावुजात के खात्मा के लिए भी मुतहर्रिक। दरिया खान रोड के दुकानदारों से बातचीत करते हुए कहा कि दुकानों के सामने तजावुजात को फिलफोर खत्म करें। बसूरत दीगर उन्होंने COMC को हिदायत जारी की कि दुकानदारों की जानिब से अदम तावन पर इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लें और FIRs भी दर्ज करें। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने कहा कि शहरियों को दरपेश मुश्किलात और शहर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि जिला भर को एक मिसाली जिला बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, कोहाट से आपको बताते चले ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कोहाट जर्मा में स्कूल हेडमास्टर की रिटायरमेंट के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई सदर ऐपका अजीजुल्लाह खान ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट के जर्मा प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हाजी जान ज़ेब की रिटायरमेंट के मौका पर जनूबी इजलास से एपटक के सदूर समेत ज़िली सदर तारिक महमूद और सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सूबाई सदर ने असातिज़ा की कुर्बानियों और अपग्रेडेशन का खुसूसी जिक्र किया। आज का जो प्रोग्राम है, जो इवेंट है, वो हमारे मुहतरम हाजी जान ज़ेब साहब जो ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ज़िला कोहाट के चेयरमैन है, उनकी सर्विस जो है और उनकी जो खिदमत है वो नाकाबिल फरामोश है। उनके बहुत खिदमत है कोहाट के असातिज़ा के लिए, खुसूसन प्राइमरी असातिज़ा के लिए। तो आज हमें खुशी भी है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कमी भी हम महसूस करेंगे क्योंकि वो एक साए की तरह कोहाट एपटा कोहाट के साथ रहे हैं और उन्होंने एपटा कोहाट के साथियों को जोड़े रखा है। तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि रिटायरमेंट के बाद भी जान ज़ेब साहब जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखेंगे और वो एपटा कोहाट को इसी तरह फ़ाल रखेंगे। इस मौके पर मैं असातिज़ा के नाम ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि जो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो खुसूसी तौर पर मैं ज़िला कोहाट के असातिज़ा से ये मुखातिब हूँ कि जो कुर्बानियाँ सूबे के साथ आपने दी है उसका जो समर आपको मिला है, मैं आप सबको उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये भी साथ कहना ज़रूरी समझूँगा कि जो हमारे अहदाफ थे हमने हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी जो आपके अहदाफ है वो हमारे बच्चों को पढ़ाना है, उनको एक मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार करना है, जो उन प्राइवेट स्कूलों के लेवल में लाना है। तो इसके लिए आपने अपना किरदार जो है वो बिल्कुल 100% तरीके से अब अदा करना है। असातिज़ा में मराने कौम होते हैं। आज रिटायर्ड होने वाले मुअल्लिम हाजी जान ज़ेब को जो इज़्ज़त व तकरीम दी गई और तोहफे तहफ़ पेश किए गए, इस बात की गमाज़ हैं कि हम अपने असातिज़ा की कदर करना जानते हैं। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी शहर में मौजूद डिस्पेंसरीज जो के लोकल लोगों के लिए करीब और आसान से पहुंच भी सकते हैं, अरसा दराज से ये डिस्पेंसरीज बंद हैं। सनी बैंक में मौजूद डिस्पेंसरी जो के लंबे अरसे तक चलती रही, जहां डॉक्टर मुनीर अहमद अब्बासी मरीजों को सहूलत फराहम करते रहे और डिस्पेंसरी फाल रही, अब काफी अरसा से डिस्पेंसरी बंद है और TMA के मुलाजिमीन ने कब्जा किया हुआ है और एक फ्लोर रेंट पर दिया हुआ है। तहकीक करने पर पता चला कि मुतअद्दिद बार CO हेल्थ और दीगर लोगों की तरफ दरख्वास्तें दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। कब्जा करने वाले मुलाजिम का ताल्लुक कश्मीर से है। इसके पीछे सरकदा लोग शामिल हैं। मिली भगत और मजबूत माफिया ऐसे लोगों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। मरी की आवाम
तमाम सरापा एहतजाज। मरी की आवाम से ज्यादती बंद की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, माफिया को लगाम दी जाए। आगे बढ़ेंगे हारूनाबाद से मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के साबिक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद के साहबजादे डॉक्टर हसन अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। गुज़िश्ता रोज निजी शादी हॉल में दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क के मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, PTI रहनुमा शौकत महमूद बसरा, मियां अब्दुल वाहिद, मारूफ आई सर्जन डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी, म्यूनिसिपल कमेटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर अबैदुर रहमान चौधरी, सदर हारूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासर चौधरी, एजाज अहमद, हाजी किफायतुल्लाह चौधरी, मोईद नासर समेत दीगर सियासी और समाजी फलाही रहनुमाओं, डॉक्टर्स, कारोबारी शख्सियात, अजीजो अकारिब और दोस्तों अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर हसन अहमद की शादी में मोहम्मद गुलाम रब्बानी ऐसी एरीगेशन भावलपुर की बेटी के साथ इंजाम पाई। इस मौका पर मेहमानों ने डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद और दुल्हे डॉक्टर हसन अहमद को शादी की ढेरों मुबारकबाद दी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे सोहबतपुर से। आपको बताते चले सोहबतपुर में भी इंतखाबात के पहले मरहले में सोहबतपुर में भी पोलिंग हुई। जिला भर में 1 म्यूनिसिपल कमेटी और 22 यूनियन काउंसिलें, लेकिन आज सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी और 2002 में 19 यूनियन काउंसिलें, जिनमें 15 जनरल, 43 खवातीन, 23 किसान, 23 मजदूर और 18 अकलीती शामिल हैं। हल्का के MPA सलीम अहमद खां के हमानी मैनल काउंसलर्स की अक्सरियत है और इनका दावा है कि आज के गैर यादगार इलेक्शन में यूनियन काउंसिल में से 18 को मिडल मिल जाएगा, जिससे इस सेव सेल खमीरी सूरतपुर में भी सुई साफ हो जाएगी। मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डेरा गाजी खान से गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी कारकुन सीनियर सहाफी गुलाम यासीन खान रमदानी के ससुर गुलाम हुसैन खान रमदानी बकजाए वफात पा गए। उनके साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी बस्ती रमदानी खानपुर मंजवाला में अदा की। कुरान ख्वानी में मुअज्जिजीन इलाका समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। मरहूम के बेटों की दस्तारबंदी साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब और जिले सदर मुस्लिम लीग नून मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर ने करवाई। मरहूम के साले सवाब के लिए खैरात का वसी इंतजाम किया गया था और आखिर में मरहूम की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। सियासी समाजी शख्सियत सीनियर सहाफी गुलाम यासीन खान रमदानी के ससुर गुलाम हुसैन खान रमदानी बकजाए इंतकाल कर गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले समंदरी से तबादलों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान को तब्दील कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा को समंदरी तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले AC अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से इंजाम देंगे। शहरियों का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि महंगाई के इस दौर में AC सलमान मंशा गरीबों को तंग नहीं करेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले PTI के 300 से ज्यादा कारकुनान वजीर आला पंजाब के साबिक मुआवने खसूसी और PTI यूथ विंग के मरकजी सेक्रेटरी इतलात इंजीनियर काशिफ महराज गुज्जर और पार्टी के जिले सीनियर नायब सदर और पार्टी टिकट होल्डर चौधरी महराज खालिद गुज्जर की क़यादत में गिरफ्तारी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रजाकाराना तौर पर पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश की, मगर पुलिस और जेल हुकाम की तरफ से इनकार के बाद वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। इस एहतजाजी मुजाहिरा में यूथ विंग के ओहदेदारान आशर अजीम, यजदानी, अदील गुज्जर, अमानुल्लाह गुज्जर, जैन डोगर, अबू बकर भट्टी समेत दीगर शरीक थे। शुरका से खिताब करते हुए इंजीनियर काशिफ महराज गुज्जर ने कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से जेल भरो तहरीक की कॉल पर कारकुन गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। इस तहरीक से पाकिस्तान में आईन कानून की बालादस्ती के साथ साथ मुल्क में साफ, शफाफ और फौरी आम इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी मदद मिलेगी। हुकूमत जेल भरो तहरीक चलाने के बाद बौखलाहट का शिकार है और वो इमरान खान की किरदार कुशी पर उतर आई है। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के बयानात से उनकी वाज़ेह शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। शेखुपुरा से आपको बताते चले मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने तुर्की और शाम में हालिया जल्जले पर इजहार अफसोस करते हुए जाम हक अफराद के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की है और जाम हक होने वालों के वुरसा से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि दुख और मुश्किल की इस घड़ी में हम तुर्की और शाम की अवाम के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की अवाम उनकी हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की और शाम में हालिया जल्जले से कई शहरों में शदीद तबाही हुई है, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी और दर्जनों इमारतें मुनहदम हो गयी, जो यकीनन बाइस अफसोस है। उन्होंने कहा है कि हर साल हजारों छोटे बड़े पैमाने पर जल्जले आते हैं और इनमें कीमती जानें लुकमाए अजल बन जाती हैं। हालिया जल्जला ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कुदरती आफात से निपटने के लिए बाहमी मिलकर इकदाम करने होंगे। तुर्की की सरहदें तो पाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन ये हकीकत है कि तुर्की और पाकिस्तान के अवाम के दिल आपस में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तेवार रखे और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बरादराना तौर पर बेलौस साथ दिया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाई भी तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन के साथ न सिर्फ इजहार यकजहती करें बल्कि उनकी इमदाद और बहाली में भी कोई कसर उठा न रखें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि इमरान खान की जेल भरो
व तहरीक मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाने की साजिश है। ये मुल्क की हालात खराब करना चाहते हैं। PTI ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में मईशत को तबाह और मुल्क को दिवालिया किया। अब वफाकी हुकूमत मुल्क को कौम को खुशहाल करने और तरक्की और इस्तेहकाम की खातिर जिद्दोजहद कर रही है, जो PTI के लिए काबिल कबूल नहीं। इनकी हुब्बुल वतनी और अवाम दोस्ती का पोल खुल चुका है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसने मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली की तारीख रकम की और अब भी मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की की खातिर बरसरे पैकार हैं। मुल्क को मुआशी दिवालिया होने से बचाने के लिए जो किरदार नवाज लीग की क़यादत ने अदा किया, इसे जितना सराहा जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग आइंदा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब की तरह दीगर सूबों की अवाम भी पार्टी क़यादत की उसूली सियासत के मुतरफ हैं और अवामी दोस्ती के कायल हैं। PTI का प्रोपेगेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इनका दामन साफ है तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये अपने अंजाम से कभी बच नहीं सकेंगे। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में हिजान की कैफियत नजर आ रही है। कौम फैसला कर चुकी है। अब कोई इन्हें रोक नहीं सकता। हुक्मरानों की मफाद परस्ती और तमन अफसानी खत्म नहीं हो रही। ये रोज बयान बदलते हैं। मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है। गरीब आवाम को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं और हुक्मरान कौमी दौलत दोनों हाथों से लूट कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौरी जनरल इलेक्शन ना हुए तो मुल्क मुआशी तौर पर मजीद तबाह हो जाएगा। इलेक्शन ना करवाने के बयान देकर आयन तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसे अवाम को जान लेना चाहिए कि हुक्मरानों की नीयत इक्तदार से चिमटे रहने की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने तुर्की और शाम में होलनाक ज़ल्ज़ले के नतीजे में हलाकतों और नुकसान पर गहरे दुख रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि तुर्किया और शाम हमारे दोस्त मुमालिक हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। इस वक्त हमारे दोस्त मुमालिक तुर्किया और शाम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और तमाम कारोबारी जिंदगी रुक चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम तुर्की और शाम की आवाम के साथ है और इन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इमदाद और रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी माहिरीन और टीमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं। इस होलनाक ज़ल्ज़ले के नतीजे में हजारों की तादाद में हलाकतों और नुकसानात पर हर आंख अश्कबार है और पाकिस्तानी कौम तुर्की और शाम की आवाम के गम में बराबर की शरीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको शेखुपुरा से बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जट ने ज़ल्ज़ला के सबब तुर्की में होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को इस कुदरती आफत के बायस तुर्की और दीगर मुमालिक की फौरी तौर पर इमदाद करनी चाहिए। हजारों अफराद की हलाकतें और हजारों अफराद के जख्मी होने पर इंतहाई गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि आलमी इदारों को बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब मुतासरीन की फौरी इमदाद करनी चाहिए। मलबे का ढेर बनी इमारतों के नीचे दबी लाशों को फौरी तौर पर निकालना चाहिए। ये कुदरती आफात से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल आलमी बरादरी और बिलखसूस OIC फौरी और हंगामी बुनियादों पर मुतासरीन की मदद करे। उन्होंने कहा कि ज़ल्ज़लों के बायस होने वाली तबाही और बर्बादी हमारा एहतसाब करने के लिए काफी है। अल्लाह की तरफ रुझान और दीन की रुग़बत हासिल करने के लिए खौफ खुदा अल्लाह के रसूल के फरमान को परवान चढ़ाना होगा। दीन से दूरी के बायस हम गफलत, लापरवाही और सुस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी तबाही और बर्बादी का सबब है। इंसाफ, अमन, रोजगार और हकूक की दस्तयाबी इस्लामी हुकूमतों का फर्ज है। शेखुपुरा से आपको बताते चले पुलिस का पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। दर्जन से जायद पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर भी कब्जा में ले लिए। पेट्रोल माफिया ने ऑयल टैंकर गोदामों में छुपा रखे थे। 3 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने कार्रवाई करके 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जा में ले लिया। मुख्तलिफ हवेलियों में जेरे जमीन ऑयल टैंकर छुपा रखे थे। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। DPO की हिदायत। शेखुपुरा से आपको बताते चले तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अवैस विर्क उम्मीदवार PP 138 ने महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों में मौजूद शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अवैस विर्क का कहना था कि हुकूमत के पास इतनी जेलें नहीं जो 22 करोड़ अवाम को जेलों में बंद कर सकें। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, मगर अफसोस हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इसलिए ओछेत कंडों पर उतर आई है। बेगुनाह सियासतदानों की पकड़ धकड़ शुरू कर रखी। हुकूमत के शर से सहाफी भी महफूज नहीं। हुकूमत को घसीटते हुए अवाम की अदालत में लाएंगे और इलेक्शन बर वक्त पर होंगे। शफाफ इलेक्शन हमारी डिमांड है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज के तुलबा के दरमियान झगड़ा। तुलबा ने फायरिंग करके 3 तुलबा को शदीद जख्मी कर दिया। बाकी तुलबा और तालिबात में खौफ व हिरास फैल गया। देखते हैं गोजरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, गोजरा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज के तुलबा के दो ग्रुपों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, जिसके नतीजा में कुछ तुलबा ने आतिशी असला से फायरिंग कर दी, जिसकी जिद में आकर 3 तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए। मौका पर थाना सिटी पुलिस ने कुछ तुलबा को
गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि जख्मी तलबा का कहना है कि तलबा का ये एक खतरनाक गिरोह है जो कि आतिशी असला अपने किताबों वाले बैग में छुपाकर कॉलेज में लाते हैं। और कुछ रोज़ पहले प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर राना अल्ताफ ने दौरान तलाशी तलबा से असला भी बरामद किया था। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में BS की बड़ी क्लासों में तालबात भी ज़ेर तलीम है। इस वाक़या की वजह से तलबात में खौफ व हरास फैल गया। जख्मी तलबा को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी तलबा में राना अली, मोहम्मद बिलाल, अरकम भट्टी शामिल हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ में मनासर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक DCR मुजम्मल इलियास का ननकाना, शाहकोट और सांगला हिल में कायम किए गए मॉडल बाजारों का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट, सांगला हिल और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद। ADCR ने मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई, अमले की हाजिरी और स्टॉल्स का तफसीली जायजा लिया। मॉडल बाजारों में कम कीमत पर आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां और फल वगैरह वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। मॉडल बाजारों में सब्जी, फ्रूट और दालों के स्टॉल्स में दोयम क्वालिटी हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। जिला भर में लगाए गए मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई की खुसूसी इकदामात किए जाएं। मॉडल बाजारों में गोश्त के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास बादअज़ां ADCR की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के बारे में इजलास में ADCR ने तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और खाद की दस्तयाबी का जायजा लिया। प्राइस मजिस्ट्रेट्स शहरियों को मुकर्ररा निरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाएं। जिम्मेदारों को मुकर्रर करदा निरखों पर खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। नाजायज मुनाफाखोरी और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाकस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले प्राइस मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और RPO गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत की रोशनी में DPO नारोवाल की नारोवाल पुलिस के शोहदा की फैमिलीज और रिटायर्ड पुलिस अफसरान और मुलाजिमान से मीटिंग। तफसीलात के मुताबिक DPO नारोवाल ने शोहदा की फैमिलीज और रिटायर्ड पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के साथ मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है। मैंने अफसरान बाला के अहकामात की रोशनी में आपको बुलाया है ताकि मैं आपके दुख दर्द जान सकूं और उनका मुदावा कर सकूं। DPO नारोवाल ने हाजरीन से फर्दन मसाइल सुने और इन्हें मौका पर हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात सादर फरमाए। DPO नारोवाल ने इस अज़्म का इज़हार किया कि शोहदा की फैमिलीज और रिटायर्ड पुलिस अफसरानों मुलाजिमान के साथ बैठना मेरे लिए एजाज की बात है और मेरे ऑफिस के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। शोहदा और रिटायर्ड पुलिस अफसरान और मुलाजिमान का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट OnNewsTV.pk। ऑन न्यूज़ की नशरियात को पाक सैटेलाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है।